नमस्कार साथियों, यह प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है और इसका क्लास 1 का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के सामने ले करके आया हूँ 67वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, या तो सभी क्वेश्चन में विकल्प रहेगा, इसे बार बार हम लोग दोहराएंगे नहीं। अब यहाँ पर महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक, और प्रत्येक बार महमूद गजनवी जो है यह विजयी रहा था। और इसका दरबारी इतिहासकार जो है वह उतबी था। उतबी ने किताब उल यामिनी नामक पुस्तक की रचना भी किया था। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानुआ का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था साथियों, 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ था राणा संगा और बाबर के बीच, 1527 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वह अकबर के समय में हुआ था, 1556 में यह युद्ध हुआ था साथियों। और आंसर यहाँ पर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। यह विजयनगर साम्राज्य और बहमनी की संयुक्त सेना के साथ हुआ था, जिसमें विजयनगर का पतन हो गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। इसमें आंसर जो है वह चौधरी हो जाएगा। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसको ग्राम भी कहते हैं, और उसी स्तर पर इस अधिकारी की नियुक्ति जो है वह किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन, 16 का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 16 सबके लिए शांति, इसका अर्थ होता है निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुल आबेदीन, शेख नासिरुद्दीन चिराग। तो निजामुद्दीन औलिया यह चिश्ती संप्रदाय के संत थे। इनको महबूब इलाही कहा गया है। जैनुल आबेदीन, कश्मीर का अकबर इसको कहा गया है। शेख नासिरुद्दीन चिराग, यह भी चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे। आंसर यहाँ हो जाएगा अकबर। 16 सिद्धांत की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पर भी आंसर जो है वह अकबर हो जाएगा। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करते हुए फतवा जो है वह जारी कर दिया था। बी आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा, यह बार बार पूछा जाता है, प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आंसर इसमें हो जाएगा जहांगीर। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किया था, और मनसबदारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य जो है
जहांगीर के द्वारा भी किया गया और उसी कॉन्सेप्ट में 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा जो है इसने शुरू किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह सुमेल करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, खुसरो का विद्रोह और खानवा का युद्ध, यह हम लोगों को यहाँ बतलाना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग जानते हैं अकबर के समय में हुआ था 1576 में। बिलग्राम का युद्ध जो है वह हुमायूं के समय में हुआ था। हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है वह पराजित हो गए थे। इसके बाद साथियों खुसरो का विद्रोह, खुसरो ने जहांगीर के समय विद्रोह कर दिया था। और खानवा का युद्ध जो है यह बाबर के समय हुआ था। तो इस तरह का विकल्प में देखने से यह स्पष्ट होता है कि सी इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 यही इसका आंसर है। अब 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी। सब एक से एक बढ़ के नाम है। अबुल फजल यह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना किया था। फैजी अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और यह राजकवि के पद पर आसीन थे। अब्दुल रहीम खान खाना यह भी 9 रत्नों में शामिल थे और इन्हीं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। सी इसका आंसर हो जाएगा। अब्दुल रहीम खान खाना को कवि रहीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी यह भी अकबर के समय के महत्वपूर्ण विद्वान थे, जिन्होंने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो साथियों सी यहाँ आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया था? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, फारुखसियर। अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और शुल्क मुक्त व्यापार जो है यह 1717 ईस्वी में दिया गया था। तो यह काल जो है यह फारुखसियर का काल है। फारुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में एक अध्यादेश जारी किया, एक फरमान जारी किया, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मेगना कार्टा कहा गया है और इसी के अंतर्गत शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा जो है वह प्रदान किया गया। 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, जहांगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह। हम लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वह शाहजहां ने कराया था और बेबादल खां ने मयूर सिंहासन को बनाया था और इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। तो आंसर यहाँ पर होगा, चूँकि मयूर सिंहासन पर अंतिम मुगल सम्राट कौन बैठा था, तो यह हम लोगों को जवाब देना है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं और यही 1739 में मुगल बादशाह को पराजित करता है और मयूर सिंहासन अपने साथ ईरान लेकर के चला गया। इस समय मुगल बादशाह थे मुहम्मद शाह रंगीला, जिनका कार्यकाल है 1719 से लेकर के 1748 तक। नादिर शाह ने इनको बंदी भी बना लिया था।
तो इस प्रकार आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे आंसर आपको होगा मुहम्मद शाह रंगीला। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो यहाँ आपको बतलाना है, गाजीउद्दीन काफ़ी शक्तिशाली वजीर थे और इन्होंने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल बहुत लंबा था, लेकिन यह एक तरह से वास्तविक शासक के रूप में नहीं थे। इन्हीं के समय में अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय 1764 के बक्सर के युद्ध में भी शामिल हुए थे और उसमें पराजित हो गए थे। अंग्रेज़ों ने इनको पराजित कर दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आयोग के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो यहाँ पर 1857 का जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने 1858 में अधिनियम लागू किया और उसी अधिनियम के तहत पील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर अब सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। तो बी यहाँ आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसके बाद अंग्रेजी सरकार जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वह डर गई और उन्होंने उन लोगों को सेना में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जो उनका साथ दिए थे। तो इसमें आंसर जो है हम लोगों का हो जाएगा गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। सी इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं और इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था कलकत्ता में, और वहीं आत्मीय सभा आगे चल करके ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित हुई और यह काल है 1828। 15 नंबर क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? तो साथियों, अकबर द्वितीय ने दिया था। यह मुगल बादशाह थे और इन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके राजा राममोहन राय को ब्रिटेन भेजा अपना पेंशन बढ़ाने के लिए, और इसी अवसर पर इन्होंने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया। राजा राममोहन राय ब्रिटेन पहुंचते हैं और वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी समाधि जो है वह ब्रिस्टल में ही स्थापित किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल और उधम सिंह क्रांतिकारी थे और बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे। इसमें नरमपंथी थे गोपाल कृष्ण गोखले। यह कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और नरमपंथी विचारधारा के थे।
डी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप जो है वह लगाया था? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। बाल गंगाधर तिलक ने यह आरोप लगाया था, चूँकि यह उग्रपंथी विचारधारा के थे और इनका कथन है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना भी किया था। इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन 1916 में चलाया था साथियों, तो बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल यह क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित व्यक्ति थे और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने नेतृत्व किया था। सरदार भगत सिंह यह सबसे अधिक लोकप्रिय क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन साथियों किया गया था 1911 में और ब्रिटेन के महाराज और रानी यहाँ पर पधारे हुए थे। ब्रिटेन के शासक थे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी का नाम था मेरी, और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बिहार को उड़ीसा के साथ मिला करके एक अलग प्रांत का दर्जा जो है वह दिया गया और यह दर्जा मिला 1912 में। आगे चल करके 1935 में उड़ीसा को भी 1935 के अधिनियम के द्वारा 1936 में उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। किस स्थान पर किए थे यह पूछा जा रहा, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में। तो साथियों ये तो आसान क्वेश्चन है, लखनऊ में दोनों का अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एसी मजूमदार ने किया था, अंबिका चरण मजूमदार। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वह सुमेल के लिए है। मिलान करना है कोण, ठोस कोण, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग। अब यहाँ पर आंसर हम लोगों को देना है, तो कोण का हो जाएगा बी रेडियन, ठोस कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन ए, कोणीय त्वरण का तो सी और कोणीय संवेग का तो डी। तो इस आधार पर जो विकल्प आ रहा है वह ए आ रहा है, 2, 1, 3, 4, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख सकते हैं, फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी। तो फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। एग्रेस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। तो आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप,
ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों काल का सरीसृप। यही आपको बताना है। यह जुरैसिक काल का एक सर्व पुरातन पक्षी है। तो ये इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। साथियों, इसका जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराना जो है चट्टानों से प्राप्त हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लुओरीन यौगिक, एसिटिक अम्ल। किस कारण लहसुन से गंध आता है यह हम लोगों को बतलाना है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण गंधक यौगिक, जिसको सल्फर यौगिक भी कहते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। या इसमें एक लाइन और हम लोग जोड़ सकते हैं, अगर परीक्षा में पूछे तो जवाब आप दीजिएगा। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर यौगिक पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेलुलोज, ग्लिसरीन। यह आपको बताना है। कपास का रासायनिक संगठन में सबसे ज़्यादा यानी प्रमुख घटक जो है वह सेलुलोज है। लगभग 91% सेलुलोज जो है वह पाया जाता है। जल जो है इसमें 7.85%, प्रोटोप्लाज्म जो है 0.55%, वसीय तत्व जो है 0.40% और खनिज लवण जो है 0.20%। तो इसीलिए सेलुलोज जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो कौन जिम्मेदार बैक्टीरिया है यह हम लोगों को यहाँ जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राइजोबियम जैपोनिकम। 26 नंबर क्वेश्चन, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के 9वें सप्ताह में, अपने परिवर्धन के 6ठे सप्ताह में। तो आपको यह बताना है, मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चौथा से लेकर 5वें सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। तो विकल्प में यह नहीं है, चौथा से 5वां सप्ताह, ई आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो यह आसान भी है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। इसी से रक्त दाब का माप जो है वह किया जाता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? पीएच मान जो है वह बतलाना है। तो रक्त का समान पीएच स्तर जो है 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यही हम लोगों को जवाब देना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम एक क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, वायु उत्प्रेरक है, वायरस है। एंजाइम हार्मोन है साथियों। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन है, हार्मोन नहीं, प्रोटीन। यह
प्रोटीन है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। तो बायो उत्प्रेरक इसमें सी में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे सीधे सीधे पूछता है एंजाइम एक, तो विकल्प में प्रोटीन रहता है, तो प्रोटीन जवाब देना है। लेकिन चूंकि यहाँ प्रोटीन नहीं है, बायो उत्प्रेरक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है बैगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश तथा हरा प्रकाश। तो यहाँ आपको जवाब देना है, यहाँ आंसर हो जाएगा नीले रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीला के बाद लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है, तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है, किसमें उपस्थित है यह जवाब देना है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है, बी आंसर हो जाएगा। त्वचा में उपस्थित होता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा नाखून में भी यह उपस्थित होता है। जो पशु के खुर होते हैं जैसे गाय, भैंस, बैल, उसके खुर में भी और सींग में भी तथा बाल में भी यह उपस्थित होता है। तो विकल्प में अगर सींग दे दे, नाखून दे दे, खुर दे दे, बाल दे दे, तो उसमें भी अल्फा केराटिन पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये तो आसान क्वेश्चन है। J.L. बेयर्ड ने 1926 में ब्रिटेन में टेलीविज़न का आविष्कार जो है वह किया था, तो यह आसान क्वेश्चन था। एडिसन ने विद्युत बल्ब का और फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। गैलीलियो के बारे में आप जानते हैं, दूरबीन का आविष्कार इन्होंने किया था। 33 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है, किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण, यूरो 1 तथा यूरो 2 का वाहन, ग्रीन हाउस प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है। तो साथियों आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 भारत में पेट्रोलियम उत्पादों हाइड्रोकार्बन के संरक्षण से संबंधित है। यह भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI निम्न परिघटना पर आधारित है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्यप्रणालियों के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त किया जाता है, और यह आधारित है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर यह आधारित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? टेलेक्स, टेलीफैक्स, टेलीटेक्स, टेलीप्रोसेसिंग। टेलीफैक्स की सहायता से ग्राफिक तथा टेक्स्ट सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीफोन लाइन द्वारा आदान प्रदान किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा टेलीफैक्स। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? 36 नंबर क्वेश्चन, दूध, खून, आइसक्रीम और शहद। 36 का जवाब आपको देना है। कोलाइड को कलील भी कहते हैं। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान रूप में
परिक्षेपित होती है। परिक्षेपित का मतलब फैलती है। एक कोलॉइड प्रणाली ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में हो सकती है, मतलब तीनों रूपों में हो सकती है। तो इसमें है कौन नहीं, यह जवाब हम लोगों को देना है और आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। दूध, खून, शहद कोलाइड है। आइसक्रीम जो है वह नहीं है। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग में आता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरासन तेल, कटिंग तेल। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। तो वनस्पति तेल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीक विधि, जैव घड़ी विधि, यूरेनियम विधि। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पृथ्वी के साथ साथ पुरानी चट्टान आदि का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम विधि भी इसको कहते हैं। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसको डेटिंग बाय यूरेनियम के नाम से संबोधित किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुमेल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोहा, शीशा, चांदी, तांबा, फोटोग्राफी, तड़ित चालक, हीमोग्लोबिन और संचायक बैटरी। आंसर आपको देना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है साथियों, लोहा ए का 3। हीमोग्लोबिन में लोहा का अंश पाया जाता है। ए का 3, बी का 4 शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त, चांदी सी का 1 फोटोग्राफी में प्रयुक्त और तांबा तड़ित चालक में प्रयुक्त। तो इस आधार पर 3, 4, 1, 2, तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डी। 40 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, विद्युत चुंबकीय। तो 40 का जवाब हो जाएगा सी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का अच्छा उदाहरण है प्राथमिक सेल या बैटरी। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है मैथ का क्वेश्चन है और आपको बनाना है। इसका मैं आंसर यहाँ बता देता हूँ, आप लोग इसको बनाइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वह ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा साथी, क्योंकि इसका आंसर होगा 48, 99, 97। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 48, 99, 97। तो विकल्प में नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। 48, 99, 48 यहाँ गलत हो रहा है साथियों। यहाँ आंसर होगा 48, 90, 97 आंसर होगा। 90 तब 97, यह आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह सी होगा। यहाँ देखिए 1416। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 43 नंबर का मैं आंसर यहाँ बता दे रहा हूँ। 43 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, 1220। 44 नंबर क्वेश्चन है,
6500, 6200, 5600, 5800। और यहाँ आंसर जो है ए दिया हुआ 6500। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 और 46, 12, 18, 14, 10। मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। और 45 का आंसर जो है वह 14 है, सी। 46 नंबर क्वेश्चन, 120, 140, 160, 180। और इसका आंसर हो जाएगा 160, सी। 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, आप देख सकते हैं। वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 रुपया अधिक है। वस्तु ए 40% लाभ एवं वस्तु बी 40% की हानि पर बेची गई। यदि संपूर्ण लाभ का प्रतिशत 5% है तो वस्तु बी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 47 का आंसर आप लोगों ने बनाया होगा। तो यहाँ पर ई इसका आंसर हो जाएगा, चूँकि इसका आंसर होगा 350, जो विकल्प में नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, ए एवं बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात क्रमशः 2:3 है। आज से 21 वर्ष पश्चात बी की उम्र ए की 6 वर्ष बाद उसकी उम्र की दोगुनी हो जाएगी। ए एवं बी की वर्तमान उम्रों के मध्य क्या अंतर है? तो 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। 15 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष जो है वह आंसर दिया हुआ है। बी आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। 49 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है साथियों। रुपया 5.75 प्रति किलोग्राम की दर से बिकने वाली चीनी के कितने किलोग्राम चीनी को 4.5 रुपया प्रति ग्राम की दर से बिकने वाली सस्ती चीनी को 75 ग्राम चीनी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की दर 5.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए? 350 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम, 325 ग्राम। तो आंसर इसका 49 का हो जाएगा बी, 300 किलोग्राम। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का। 8 व्यक्ति किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 14 व्यक्ति ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन बाद उनके स्थान पर 9 महिलाएं काम करने लगी। इन 9 महिलाओं ने शेष काम को 24 दिन में समाप्त किया। ये 9 महिलाएं कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेगी? 24, 26, 36, 32। तो 32 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो चौथा सेट का यह पहला क्लास था जिसमें 1 से लेकर के 50 तक हम लोगों ने बनाया भी, डिस्कशन भी किया और भी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से निकल करके सामने आया, जो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में आप लोगों को बहुत अधिक सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए कि नया नया जो वीडियो आपके पास आए वह उसकी खबर जो है वह मिलते रहे। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना।